बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंटर सीज़न की बहुत अच्छी सौगात बना रहे हैं, गाजर का हलवा, जो कि हर सर्दियों में बनता है, सबके घरों में बनता है। लेकिन मेरा हलवा थोड़ा सा यूनिक है। वो इस तरह से है, इसमें अंडे जाएंगे और वो किस टेक्निक से जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। सिर्फ अंडे फेंट के उंडेल नहीं देने इसके अंदर, उसकी ख़ास टेक्निक है, तो मैं आपको बताऊंगी आज। 2.5 किलो मेरे पास गाजरें हैं जो मैंने कद्दूकस करके और देचकी में डाल के रख ली हैं। 2 कप चीनी है, 1 कप भर के घी है। देसी घी हो तो बहुत अच्छा है, उससे टेस्ट अच्छा आता है। कि मेरे पास दूसरा घी है और 1 पाव खोया है मेरे पास। इसका पानी पहले खुश्क करना है हमने। गाजरों का पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रोसीजर करते हैं हम। मैंने ये जला दिया चूल्हा। इसको हिलाने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हमने मीडियम आंच पे पानी खुश्क करना है। इसका बीच बीच में हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि नीचे ना लगे। लेकिन पानी खुश्क कितनी देर में होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आधा घंटा लगता है इसमें, वो देखते हैं। ये देखिए आधा घंटा लगा, इसका पानी अब खुश्क हो गया गाजरों का। इसमें हम चीनी डाल देते हैं। ये 2 कप चीनी है। पहले आप थोड़ी डाल के देख लें, अगर अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप और डालना चाहते हैं 2 कप पूरा तो फिर 2 डाल लें। मैंने थोड़ी सी चीनी रोक ली है, इसको मैं टेस्ट कर लूँगी और फिर उसके बाद और डाल दूँगी मैं अगर ज़रूरत हुई तो। अब चीनी का पानी खुश्क करना हमने इसी तरह से। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी ये भी थोड़ी देर लगेगी इसको। पहले आधा घंटा मुझे लगा पानी खुश्क करने में, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। पानी को इसका चीनी का भी खुश्क करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने जो चीनी डाली थी उसका पानी भी ड्राई हो गया। अब हम इसमें 1 कप मेरे पास जो घी था, इसमें से आधा घी हम डालेंगे इसमें। अब घी डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। इसको हम घी डाल के यहाँ भूनते रहेंगे साथ साथ। और दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें भी थोड़ा सा घी डालेंगे। बस थोड़ा डालेंगे हम, फिर ज़रूरत हुई तो हम बाद में डाल देंगे। और ये घी देखिए मेल्ट हो रहा है। इसमें हम आधा खोया डाल लेंगे। आधा खोया डाल के उसको अच्छे से भूनना है। खोए को, खोया पतली पोजीशन में आ जाएगा भूनते हुए। उसके बाद मैंने ये 3 अंडे बीट करके रखे हुए, इसमें थोड़ा सा चुटकी भर जर्दे का कलर डाला है मैंने। इस अंडे को इस खोए में हम लोग जिस पोजीशन में डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले खोए को हम लोग भून लें। और ये हलवे में मैंने चीनी पूरी डाल दी थी 2 कप। बाकी का आधा खोया हम हलवे में डालेंगे। हल्की आंच कर लें। ये खोया देखिए इस तरह से लिक्विड पोजीशन में हो गया, लेकिन इसको अभी हमने भूनना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम अंडे डालेंगे। तो मैं ये 10-15 मिनट इसको भून के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए खोया भून गया, 10-15 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब ये अंडे बिल्कुल बारीक धार करके थोड़े थोड़े से हमने इसके अंदर पोर करने हैं और साथ साथ हिलाते जाना है। इसको क्रम्बल नहीं करना अंडे को। इसको आपने तेज़ तेज़ हिलाना है। देखिए अंडे उसके अंदर ही खोए के अंदर मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा कि अंडा अलग से डाला है हमने।
इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते रहे और हिलाते रहे तेज़ तेज़। ये देखें, इसमें आपको पता चल रहा है कि अंडे डले हैं। ये सूजी के हलवे की तरह दानेदार हो जाएगा अभी। यही इसका यूनिक स्टाइल है। आम हलवे इस तरह से नहीं बनते, वो सीधा खोया उसमें डाल देते हैं या अंडे बीट करके हलवे उसमें गाजरों में डाल देते हैं। ये देखें, बिल्कुल अंडों का पता नहीं चल रहा। इस तरह से ये दानेदार हो गया जैसे सूजी का हलवा हो। बस अब हम इसमें गाजर का हलवा मिक्स करते हैं और इसी कढ़ाई में फिर थोड़ा और भूनते हैं उसको। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें ये खोए वाला। ये मैंने 6-7 इलायचियाँ पीसी हैं इसमें। ये ½ टीस्पून हो जाएगा तकरीबन। ये डाल दें इसके अंदर और इसको मिक्स कर लें। बस ये हलवा तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत टेस्ट इसका। ज़ाहिर इसमें अंडे हैं, खोया है और कुछ खोया हम ऊपर से गार्निश करेंगे अब। ये देखें जी, मेरा गाजर का हलवा तैयार है। बहुत ही लजीज, बहुत मज़े का, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। ये थोड़ा सा खोया ऊपर डाल देते हैं हम। और कुछ नट्स हैं मेरे पास, बादाम, पिस्ता और अखरोट मैंने काट के रखे हुए। ये डालते हैं इसके ऊपर। ये प्लेटर मेरा तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।